आरबीएम के तत्वावधान में धम्म सेवक संघ के 2 दिवसीय अधिवेशन का शुभारंभ, जो पूर्वोदय बुद्ध विहार चक्कीपाट आगरा पर 18 मार्च तक चलेगा। इस अधिवेशन में लंदन से आए मुख्य अतिथि हरवंश द्विवेदी ने उपासक उपासिकाओं को भगवान बुद्ध, बहुजन समाज के नायक और संविधान रचयिता बोधिसत्व बाबा साहेब के बलिदान और चरित्र के बारे में विस्तार से जानकारी दी। अधिवेशन के मुख्य अतिथि हरवंश द्विवेदी ने देश में व्याप्त समस्या पर प्रकाश डालते हुए विश्व में शांति स्थापित करने और भारत को बुद्धमय करने के प्रति जागरूक किया। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के राष्ट्रीय आचार्य इंजीनियर किशोर बौद्ध ने प्रशिक्षण दिया। आरबीएम के संस्थापक अध्यक्ष और पूर्व एमएलसी धर्म प्रकाश भारती बौद्ध ने बताया कि आज धम्म सेवकों को इतिहास के संबंध में कैडर दिया जा रहा है। देखिए, धम्म सेवक संघ का जो निर्माण हमने किया है, ये बहुत सोच समझकर किया है। परम पूजनीय बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने समता सैनिक दल बनाया था और बाबा साहब ऐसा चाहते थे कि समता सैनिक दल के माध्यम से हम समाज के युवाओं को तैयार करेंगे और वह लोग पूरे देश में समता मूलक समाज का निर्माण करेंगे। लेकिन जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के फॉलोवर थे उस समय, वो बाबा साहब अंबेडकर की बात को नहीं समझ पाए और वो पूरी तरह से राजनीति में लिप्त हो गए। सांसद बनना, राज्यसभा जाना, मंत्री बनना, वो उनके लिए बड़ा काम हो गया था। तो समता सैनिक दल जब उस उद्देश्य की पूर्ति नहीं कर पाया, तो हमने धम्म सेवक संघ का निर्माण किया है और 15 वर्ष और 12 वर्ष के बच्चों को हम इसमें भर्ती कर रहे हैं पूरे देश में। हमारी कोशिश है कि अगले 10 वर्षों में हम इनको कैडर के माध्यम से इनका ब्रेन वॉश करके इस देश में धार्मिक शक्ति यानी बुद्ध का धम्म, राजनीतिक पावर, सामाजिक शक्ति और आर्थिक मुक्ति आंदोलन चलाने के लिए आज के 10 वर्ष बाद ये धम्म सेवक संघ से जो लोग तैयार होंगे वो लीड करेंगे, वही कमांड करेंगे संपूर्ण भारत। आज पहला दिन है, आज किन बातों पर चर्चा हो रही है? जी, आज पहला दिन है तो उनको इतिहास बताया जा रहा है जी कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी कौन सा वाला धम्म चाहते थे। बुद्ध का जो धम्म था उसको 500 वर्ष बाद उसमें मिलावट हो गई। घुसपैठिए भिक्षु संघ में घुस गए और उन्होंने धम्म को पूजनीय बना दिया, जबकि बुद्ध का जो धम्म है वो अनुकरणीय है। समता, स्वतंत्रता, न्याय पर आधारित समाज की स्थापना करना, बंधुत्व की स्थापना करना, ये बुद्ध का धम्म है। तो बुद्ध के धम्म को सही रूप मायने में जैसे तथागत जो चाहते थे, और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने ग्रंथ लिखा है बुद्ध और उनका धम्म, उसका अनुपालन कराने के लिए हम प्रचारकों की एक फौज तैयार कर रहे हैं धम्म सेवक संघ के माध्यम से अपने बच्चों को, युवाओं को, बेटों को और बेटियों को। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के तत्वावधान में 2 दिवसीय धम्म सेवक संघ का ये द्वितीय राष्ट्रीय अधिवेशन है। आगरा की पावन भूमि पर कई प्रांतों के लोग उद्देश्य के साथ आए कि हमें धम्म की सेवा करनी है और धम्म की पूरे भारतवर्ष में जो हम लोग तैयारी है करीब 10,000 धम्म सेवक बनाने की हमारा अगला संकल्प है। और परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब का मिशन और तथागत गौतम बुद्ध की विचारधारा को के माध्यम से हम जनता पहुँचाने के कार्य में पूरी तरह से पिछले कई 15 वर्षों में निरंतरता हम काम कर रहे हैं। और हमें ऐसा लगा कि धम्म सेवक संघ अपना होना चाहिए। इसी उद्देश्य को लेकर हमने धम्म सेवक संघ की स्थापना की नेपाल के अंदर की 2023 में। तो इसका एक बहुत बड़ा मकसद भी था माननीय विधायक जी का कि धम्म सेवक संघ अपनी सेना होनी चाहिए, अपने समाज के कार्य होने चाहिए, तो अपने सैनिकों के माध्यम से होने चाहिए। क्योंकि जिस तरह का आज माहौल है देश के अंदर, तो हमें भी अपनी सेना बनाने का अधिकार इसलिए है। तो परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब ने 1947 में ये बीज डाला और उन्होंने एक समता सैनिक के रूप में एक संगठन का निर्माण किया। उसी उद्देश्य को लेकर माननीय धर्मपाल भारती साहब ने भी माननीय कांसीराम साहब को ध्यान में रखते हुए ये संस्था का निर्माण। विभिन्न प्रांतों से लगभग 500 उपासक उपासिकाओं ने राष्ट्रीय अधिवेशन में उपस्थिति दर्ज कराई तथा इस दूसरे राष्ट्रीय अधिवेशन को सफल बनाया। संचालन बादल सिंह बौद्ध, राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा ने किया।